हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न को देखेंगे। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न समझने से पहले हम समझेंगे कि हम दो शॉर्टेड लिस्ट को कैसे मर्ज करते हैं। अगर हमें दो शॉर्टेड लिस्ट गिवन है तो हम उसको मर्ज कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास दो लिस्ट गिवन है। ये दोनों लिस्ट जो हैं अपने आप में शॉर्टेड हैं और इन दोनों को मर्ज करना है, और मर्ज इस तरीके से करना है कि जो हमें रिजल्ट मिले वो भी शॉर्टेड हो। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हम इसको बाय द हेल्प ऑफ टू पॉइंटर मेथड की मदद से सॉल्व करते हैं। एक पॉइंटर यहाँ पे लिया, लेट सपोज आई। एक पॉइंटर यहाँ पे लिया, लेट सपोज जे। और हमारा जो भी आंसर आएगा हम उसको स्टोर करेंगे किसमें? सी। सी में स्टोर करेंगे। तो देख लिया, आई जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है और जे जिस भी एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, उन दोनों को कंपेयर किया। जो भी एलिमेंट छोटा होगा उसको हम रिजल्ट में डाल देंगे। तो कौन सा छोटा है? 5 और 2 में से कौन सा छोटा है? 2। अब जो भी हमें छोटा पॉइंटर प्रोवाइड करता है, यानी आई जो आई है जिसने हमें छोटा एलिमेंट प्रोवाइड किया है, तो हम उसी को आगे बढ़ाएंगे, ना कि जे को। तो इसको हमने आगे बढ़ा दिया। तो हम कहाँ ले आए? आई। अब ये इसको पॉइंट करेगा। ठीक। नाउ अब हम फिर से कंपेयर करवाएंगे, आई जिसको भी पॉइंट कर रहा है और जे जिसको पॉइंट कर रहा है। जे पहले 5 को ही पॉइंट कर रहा था, अभी भी 5 को पॉइंट कर रहा है। आई जिसे पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू है 3 और जे जिसको पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू है 5। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है? अगेन आई जिसको पॉइंट कर रहा है वो छोटा है, तो 3 लिखा और आई को आगे बढ़ा दिया। तो आई अब इसको पॉइंट करेगा। नाउ फिर से हम कंपेयर करेंगे, विच इज़ स्मॉलेस्ट 8 और 5। इस बार जो है 5 इज़ स्मॉलेस्ट, तो हम 5 को लिखेंगे इसमें रिजल्ट में। तो 5 और जे को हमने आगे बढ़ा दिया तो जे इधर आ जाएगा। विच इज़ स्मॉलेस्ट 8 और 9। 8 इज़ स्मॉलेस्ट, तो हम उसको रिजल्ट में लिखेंगे 8 और इंक्रीमेंट कर देंगे जो भी पॉइंटर जो हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो आई अब इसको पॉइंट करेगा। नाउ अगेन कंपेयर 10 और 9। विच इज़ स्मॉलेस्ट? 9 इज़ स्मॉलेस्ट। देन पुट इट इनटू रिजल्टेंट एरे 9 और जे को हमने आगे बढ़ा दिया, तो अब जे इसको पॉइंट करेगा। नाउ अगेन कंपेयर किया 10 और 11। विच इज़ स्मॉलेस्ट? 10 इज़ स्मॉलेस्ट, तो हमने उसको रिजल्ट में डाल दिया, तो 10 और आई को हमने आगे बढ़ा दिया। लिस्ट ए के पूरे एलिमेंट को हमने ट्रैवर्स कर लिया है। जो लिस्ट बी है उसमें अभी भी एलिमेंट प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये शॉर्टेड था पहले से, और इसका मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट बचे हैं वो ग्रेटर है बाकी सभी एलिमेंट से, तो हमने उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो जे अभी किसको पॉइंट कर रहा है? 11 को, तो आंसर में 11 लिख दिया। फिर उसको आगे बढ़ाया। अब जे किसको पॉइंट कर रहा है? 16 को, तो 16 को भी लिख दिया। फिर आगे बढ़ा दिया। अब जे जो है यहाँ पे पूरा लिस्ट बी को हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया है, तो हमारा जो आंसर होगा ये। तो ये हमने जो रिजल्ट निकल के आया वो भी शॉर्टेड होगा, क्योंकि हमने कहा था कि दो शॉर्टेड लिस्ट गिवन है हमें, और उन दोनों शॉर्टेड लिस्ट को इस तरीके से मर्ज करना है कि जो रिजल्ट आए वो भी शॉर्टेड हो। तो ये हमारा शॉर्टेड शॉर्टेड लिस्ट शॉर्टेड लिस्ट। अब जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? आप देख सकते हैं कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दैट इज बिगो ऑफ। एक्चुअली ये तो जो लिस्ट ए है उसको हम पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, और जो लिस्ट बी है उसको भी हम पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर लिस्ट ए जो है वो एन साइज का हुआ, या फिर लिस्ट बी जो है वो एम साइज का हुआ, मतलब दोनों जो लिस्ट की साइज़ है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। मान लिया एन और एम है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है उसकी क्या आती है? एम प्लस एन, या थीटा ऑफ एन प्लस एन, कुछ भी लिख दो। तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्जिंग टू शॉर्टेड लिस्ट। अब इसका यूज़ इस ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या है उसको समझते हैं। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न में क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे लिस्ट या फिर फाइल्स गिवन होती हैं। जैसे मान लिया ए, बी, सी, डी। ठीक, और इनके साइजेस गिवन होते हैं। साइजेस गिवन होते हैं। तो जैसे ए जो है, ये लिस्ट है, एक लिस्ट है, तो इसकी जो साइज़ होगी मान लिया हमने 6, और बी जो है उसकी साइज़ 5, सी की साइज़ 2 और डी की साइज़ 3। तो ये हमें लिस्ट एंड उसकी साइज़ गिवन है। तो कंडीशन दिया रहता है कि जो लिस्ट गिवन है या फिर फाइल्स जो गिवन है वो सॉर्टेड है, और इनको इस तरीके से मर्ज करना है कि हमें हमारा जो कॉस्ट है वो मिनिमम आए या फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो। तो इसको मर्ज करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब जैसे मान लिया एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे मर्ज कर दें, इसको उठाया, इन दोनों को मर्ज किया, तो कितना आ गया? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती थी?
बीटा ऑफ 6 + 5, यानी जो साइजेस थे उनको प्लस कर देंगे तो 6 + 5 कितनी हो जाएगी 11, ये 11, फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया, फिर ये हो गई 5, फिर इन दोनों को मर्ज कर दिया तो ये हो गई कितनी 11 16। अब इसको एक और तरीका है करने का, मान लिया ये 6 6 5 2 3, इन दोनों को मर्ज किया दैट इज 5, देन इन दोनों को मर्ज किया दैट इज 10, फिर इन दोनों को मर्ज किया दैट इज 16। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 11 + 5 + 11 + 5 + 16, दैट इज है 32। और इसके कॉस्ट कैलकुलेट किया तो 5 + 10 + 16 31। अब आप देख सकते हैं कि किसकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। इसको और भी तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं, जैसे 6 5 2 3। तो हमने इसको 6 को उठाया और 2 के साथ मर्ज किया तो ये कितना हो गया 7 8, फिर इसको उठा के 3 के साथ मर्ज किया दैट इज़ 8 अगेन, दिस इज, इन दोनों को मर्ज किया फिर 16। इसकी भी कॉस्ट कुछ आएगी, लेकिन हमें इस तरीके से मर्ज करना है कि हमें जो कॉस्ट मिले वो मिनिमम मिले। तो यहाँ पे एक ग्रीडी मेथड, ग्रीडी अप्रोच है। तो कैसे करेंगे हम मर्ज, तो देखते हैं विथ एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है, ग्रीडी अप्रोच ये कहती है कि ऑलवेज सेलेक्ट 2 मिनिमम साइज एंड देन मर्ज। मतलब क्या है कि दो जिसके साइज मतलब मिनिमम हो, दोनों की साइज मिनिमम हो, उन दोनों को मर्ज करेंगे सबसे पहले। जैसे ये 2 वे मर्ज है और इसके बहुत सारे तरीके हैं मर्ज करने के। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने किया था, इसको 3 वे मर्ज भी कर सकते थे। 3 वे का मतलब क्या है, जैसे 6 5 2 3 है तो हम इन तीनों को एक साथ मर्ज कर लें, ये भी पॉसिबल है। मर्ज करने में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 14 आएगी। फिर हम इसको मर्ज करें, ऐसे 3 वे मर्ज हो गया, 4 वे मर्ज हो गया। तो इस तरीके से हम मतलब मर्ज करने के तरीके हैं। ग्रीडी अप्रोच यही कहता है कि मिनिमम सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर ले रहे हैं, शॉर्ट कर देते हैं साइजेस को। तो शॉर्ट किया तो क्या हो जाएगा 10 पहले आएगा, फिर सॉरी 5 5 10 20 30, देन अगेन 30। और इसका हमने जो लिस्ट है उसके नाम रिस्पेक्टिवली लिख लिया। तो ये कितना, ये क्या है x4, देन x3, x1, x2 और x5। अब हमने मर्ज करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम मिनिमम को सेलेक्ट करेंगे, दो मिनिमम फाइल्स को, एंड मर्ज करेंगे। तो इसको मर्ज किया और इसको मर्ज किया तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 15। देन हमने अगेन दो मिनिमम एलिमेंट्स को, दो मिनिमम फाइल को सेलेक्ट किया। तो इस बार जो है वो 15 इंक्लूड हो गए इन दोनों की जगह पे। तो 15 20 30 30, इन इन चारों में से दो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास दो मिनिमम वैल्यू है, क्या है, एक तो है 15 और एक है 20। तो इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को मर्ज किया तो हमें क्या मिलेगा, अरे ये, तो हमें क्या मिलेगा 20 + 15 दैट मीन्स 35। नाउ अब हमारे पास तीन वैल्यू हैं 35 30 एंड 30। इन तीनों में से हमें दो मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट करनी है एंड उसको मर्ज करना है। तो 35 30 एंड 30, इन तीनों में से कौन कौन से मिनिमम है, ये दोनों मिनिमम है 30 एंड ये 30। तो इन दोनों को मर्ज किया हमें क्या मिलेगा 60। नाउ अब हमारे पास दो ही वैल्यू बची है, तो इन दोनों को हमने मर्ज किया तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को प्लस कर दिया 95। नाउ अब जो टोटल कॉस्ट निकल के आती है वो क्या है, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू, सभी को प्लस कर देना जैसे जैसे हमने मर्ज किया था, 15 प्लस 35 60, 35 + 60 + 95। तो इनको अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू क्या आती है 205। तो ये है हमारा, ये मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा हम मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हमने ग्रीडी अप्रोच से इसको सॉल्व किया है। ग्रीडी अप्रोच क्या कहती है कि ऑलवेज सेलेक्ट टू मिनिमम वैल्यूज अकॉर्डिंग टू साइजेस। ठीक है, जो भी साइज़ हमें दिया है उनमें से हमें दो मिनिमम वैल्यू को सेलेक्ट करना है और उन दोनों को मर्ज करना है पहले, फिर हम अगेन वही प्रोसेस दोहराएंगे तो हमें जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम मिलेगा। तो ये है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। इसका यूज़ जो है वो हफमैन कोडिंग में आता है, तो हम अगले वीडियो में उसको कवर कर रहे होंगे।